प्रमुख कारण है मायाचारी। मायाचारी के मायने क्या है? इल्यूजन। मायाचारी के मायने हैं दिखावा, प्रदर्शन। मायाचारी के मायने हैं, यही तो है माया संसार की, जोड़ जोड़ के रखना, वो भी उसी में शामिल है, वो बिना उसके इकट्ठी नहीं होती। और मायाचारी के मायने हैं अलग अलग दिन भर में सैकड़ों किस्म के चेहरे लगा के जीना। मायाचारी के मायने हैं जो जैसा है वैसा ना कहकर, वैसा ना दिखाते हुए कुछ और ही होना। इतने सारे अर्थ हैं मायाचारी के, अब समझना पड़ेगा। अपन जैसे हैं वैसा दिखना पसंद ही नहीं करते, कोई नहीं पसंद करता। जिस व्यक्ति का जैसा चेहरा है वो उससे बढ़िया दिखना चाहता नहीं। अच्छा आप बताओ, झूठ बोल रहे हो तो आप बताओ। सबके लिए है ये, सब ऐसा करते हैं। अपन सोचते हैं, वो फोटोग्राफर से भी कहते हैं कि जरा बढ़िया सा फोटो खींचना। अरे अब जैसा है वैसे ही आएगा, वो क्या करेगा? क्या बढ़िया कुछ कर देगा क्या? नहीं। लेकिन सबके मन में कैसा भाव रहता? जैसा हूं वैसा नहीं। हमारे मन में एक अपनी इमेज होती है कि हम ऐसे दिखना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे नहीं, कुछ अलग अपने मन में रहता है कि ऐसे दिखना चाहिए। और एक और भाव हमारे भीतर रहता है कि लोग हमें किस तरह देखते होंगे। ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं ले जाकर हमें मायाचारी की तरफ ले जाती हैं। एक फोटोग्राफर ने अपना संस्मरण लिखा कि उसने जब फोटोग्राफी शुरू की तो उसने अपने यहाँ पर एक बाहर और बोर्ड लगा लिया कि आप जैसे हैं वैसा फोटो खिंचवाना हो ओनली 5 रुपीज, सिर्फ 5 रुपए में। आप जैसा सोचते हैं कि ऐसे हैं या ऐसे होना चाहिए वैसा वाला फोटो 10 रुपीज। आप जैसे लोगों को देखना चाहते हैं वैसा वाला फोटो 25 रुपीज। और उसने लिखा अपने संस्मरण में कि पूरी जिंदगी में फोटोग्राफी करता रहा और सबसे सस्ता फोटो जो था वो किसी ने नहीं खिंचवाया, सबने 25-25 रुपए वाला फोटो ही खिंचवाया। कोई नहीं चाहता कि मैं जैसा हूं वैसा मेरा फोटो आए, जबकि वो सबसे सस्ता फोटो था। इससे क्या प्रतीक, इससे क्या ध्वनित होता है? हमारे भीतर ऐसा भाव या तो संस्कारवश कह लेवे या कि हमारी असावधानी, अज्ञानता कह लेवे, इस वजह से होता है। यदि हम थोड़े से सावधान हो जाएं और इस बात के लिए जागृत हो जाएं कि भाई जैसे हैं वैसे ही रहें ना। अगर अपने को वैसा नहीं पसंद करते हैं तो अपने को इंप्रूव करें। एक चेहरा लगा करके क्यों जिएं? इतना भी यदि हम अपने मन में विचार कर लेवें तब बहुत सारी चीजें जो जीवन में हम कर रहे हैं उनका स्टाइल चेंज हो जाएगा। कर्म करने का, कर्म तो सभी कर रहे हैं, बस कर्म करने के पीछे जो मानसिकता है वो बदलने से कर्म का फल बदल जाता है। एक ही कर्म 10 लोग कर रहे हैं लेकिन सब अपने अपने अलग अलग अभिप्राय से कर रहे हैं, तो वही कर्म उनके लिए अलग अलग फल देगा। अभिप्राय बहुत कीमती है। कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में, नहीं चाहते हुए भी, संस्कारवश हमारा अभिप्राय मायाचारी का हो जाता है। और सब इस चीज को जानते हैं कि त्रिलोक मंडल हाथी का पूर्व जीवन अगर किसी को मालूम हो तो वो ये एक बहुत बड़े मुनि महाराज थे। त्रिलोक मंडल हाथी जो हुआ था वो पूर्व जीवन में महाराज थे, मुनि महाराज। और वे एक गांव में गए और वहां उस गांव में जिस दिन वो पहुंचे उसके पहले एक और मुनि महाराज थे। वो महीनों महीनों उपवास करने वाले बड़े तपस्वी महाराज थे। वे वहां से गए और इनका वहां ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि इनका पहुंचना हुआ और उसी जगह पर ये जाके बैठ गए। लोग तो इसी इंप्रेशन में आए कि ये वही वाले मुनि महाराज हैं जो तपस्वी हैं, और सबने इनकी पूजा अर्चना करी और वाहवाही करी कि धन्य है हमारा सौभाग्य कि ऐसे महाराज के दर्शन हुए जो इतने तपस्वी हैं।
और ये चुपचाप सुनते रहे। भीतर अभिप्राय गड़बड़ा गया, मिल रही है प्रशंसा तो आनंदित हो, एंजॉय करो, नहीं है वैसे तब भी एंजॉय करो। कितनी बार कहा कि इस वाले डाइस से खतरा बहुत है। मैंने कई बार कहा कि इस डाइस पर जो खड़ा होता है पता नहीं उसका क्या बिल्कुल एकदम चेंज हो जाता। इतने सारे प्रशंसा जैसा नहीं है, और वैसी प्रशंसा अगर करें और वैसी प्रशंसा सुनकर के कोई अगर गाफिल हो जावे तो उसका तो हो गया काम, बड़ी सावधानी का काम। हम तो सोचते हैं कि उतना ही कहो, ठीक है ऐसे हैं बढ़िया है तो बहुत अच्छा और इससे भी अच्छे होना चाहिए। लेकिन जब वैसे नहीं है और हम वैसा कह रहे हैं और सामने वाला अगर चूक गया और उसने कहा कि ठीक कहा ऐसा ही हूं मैं, हो गया उसका अभिप्राय खोटा हुआ। और उतने से खोटे अभिप्राय से वो मुनि महाराज चाहते तो कह देते कि मैं वो वाला मुनि महाराज नहीं हूं जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, मैं तो आज ही आके यहां बैठा हूं। लेकिन भीतर में और मन में आ गया कि ठीक है, और उतने की वजह से, उस मायाचारी की वजह से तिरंचायु का बंध हुआ और त्रिलोक मंडल हाथी की पर्याय प्राप्त हुई। ये प्रथमानु योग का उदाहरण है। बहुत सावधानी की आवश्यकता हमें। हम जैसे हैं कम से कम कोई भले ही उससे ज्यादा माने, पर अपने भीतर अपने को उससे ज्यादा नहीं मानना चाहिए। जितने हैं उतने ठीक है, अन्यथा अपने हाथ से हम अपना घाटा करेंगे। आज यही तो अपन कर रहे हैं। अपनी माली हालत जैसी है उसको किसी को नहीं दिखाना चाह रहे हैं, सबको ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम उससे भी बेहतर जीवन जी रहे हैं। अपन रास्ते में किसी से मिलो और उससे पूछो कैसे हो, कहता बहुत बढ़िया, कैसा चल रहा है, एकदम बहुत बढ़िया। तो सामने वाला भी सोचता है अरे यार सच्ची में इनका अच्छा चल रहा होगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि कल से आप ऐसा शुरू कर दो कि जो भी मिले उससे कहे हमारा तो कुछ भी सब गड़बड़ चल रहा है, वो भी गड़बड़। लेकिन हम लोगों का कई बार ऐसी चीजें हमने बड़ी औपचारिकताएं निर्मित कर ली हैं कि जिनमें हम इतने मजबूर हो गए हैं अपनी इन सब चीजों को, जो कि वास्तविकता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं और जो वास्तविकता नहीं है उसको हम प्रकट करते हैं। और एक बार अगर हमारे जीवन में ये दिखावा आ जाए तो उससे नीचे फिर नहीं हो पाते हम। फिर हमारे स्टेटस का सवाल है। घर में हमारे जो चीजें हैं उसमें से अधिकांश देखना सिर्फ लोगों के दिखाने के लिए, अपने जीवन में उनसे कोई लाभ नहीं हो पर लोग देखें। नहीं, अगर इतनी चीजें नहीं रखेंगे तो फिर वो बेटे की शादी में इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे और बिटिया की शादी नहीं होगी, बहुत मुश्किल होगा। दिखाना पड़ता है कि इतना बड़ा घर मेरा और इतना सब कुछ, और देखिए मैं दूंगा उस 5 स्टार होटल में आपको फर्स्ट क्लास, जो मैरिज करूंगा तो वहां पर। इतना दिखावा, जबकि होना क्या है, जीवन जीना है। जो जीवन दिखावे से शुरू हो रहा है उस जीवन में उपलब्धि क्या होगी ये भूल जाते हैं हम। बहुत सारी चीजें आज दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए आ गई जिनका कि जीवन से कोई संबंध नहीं है। चाहे पहनना ओढ़ना हो, चाहे खाना पीना हो, रहना हो, सारी चीजों में हम क्या कर रहे हैं, हमारा अभिप्राय कहीं ना कहीं खोटा हो जाता है कि नहीं हो जाता। अभिप्राय में हमारे मायाचारी आ जाती कि नहीं आ जाती कि ऐसा करो जिससे कि लोग इस तरह समझें। ऐसा करने से क्या होगा, तिरंचायु का बंध होगा। इस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। आज जरूर हमने किसी पुण्य से और मनुष्य जीवन पाया है, लेकिन इस मनुष्य जीवन में अगर हमने इस तरह की चीज अपने जीवन में शामिल कर ली तो कल के दिन ये वाला जो मनुष्य पर्याय है वो पूरी होने पर मेरी तैयारी कहाँ की होगी, मेरी तैयारी वहीं जाकर। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मैंने हमेशा होता था उत्तर मिला वो बाद को मिला, उसमें भी बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे लगता था कि ये सूअर कैसे बनता होगा, कोई जीव ही तो है, उसको सूकर की पर्याय कैसे मिलती होगी। और छोटे कितने भी मांसाहारी जीव भी हो और उसके छोटे से बच्चे को गोद में लेने का मन करेगा, शेर के बच्चे को भी गोद में लेने का मन करेगा, बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन सूकर के छोटे बच्चे को भी छूना पसंद नहीं करेगा। जबकि छोटे बच्चे तो किसी के भी हों बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन एकमात्र